भगवान का ब्याह हो गया। माता यशोदा मैया, देवकी माता सब अपनी अपनी बहू को परछन जानते ही हैं। हमारे अयोध्या की तरफ परछन होता है, बहू आती है तो उसको जैसे आप लोग कलश का लोटा करती हैं, हमारे यहाँ पूरा परछन होता है। मतलब बट्टे से भी होता है, मथनी से भी होता है, सूप में सारा सामान रखा जाता है, बहू को उतारा जाता है और बहू बेटे साथ में ही उतरेंगे। फिर उनको अंदर लेकर के आते हैं। सास जाती है लेने के लिए तो सास को पहले बहू का अब पैर छूना तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रणाम करती है मनी मन में। जैसे दुल्हन आती है दरवाजे पर बहू का प्रणाम करती है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी बन के आई हो, हमारा घर का तुम्हारे हाथ में हमारा भार है, हमारी नैया तुम्हारे हाथ में, हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। ये कह करके सास उतारती है बहू को। वही दोनों सास उतार रही हैं माता रुक्मिणी को। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, आई हो, पहली बहू हो द्वारकाधीश नाथ की रुक्मिणी माता। बड़ी खुश हैं सभी लोग, सब खुशियां मना रहे हैं। श्री भगवान खुश तो रहेंगे ही, मन रूपी अपनी जो पत्नी मिल गई। और श्री जितने थे इतना दहेज लेकर के गए थे भीष्मक राजा जी कि कन्यादान देखिए। हमारे सिर्फ राम जी जो हैं, राम जी ब्याहने गए, राम जी गए वन, विश्वामित्र लेके गए और बारात गई बाद में, भगवान पहले ही पहुंच गए। ये पहला ब्याह भगवान का हुआ था कि जो बारात बाद में गई है। बारात जब लेकर के रास्ते में जाने लगे तो सभी लोग पूछने लगे कि दूल्हा कौन है। तो दूल्हा को पूछा जा रहा है, तो अब दूल्हा कोई रहे तो बताए। भरत जी और शत्रुघ्न जी थे, वो लोग चले गए, धीरे धीरे जा रहे हैं। और जितने बड़े बूढ़े हैं वो आगे बारात जा रही है तो मजाक करते थे सब बारात वाले, अरे दूल्हा ये है, ये जा रहा है। कहीं वशिष्ठ मुनि को बताते, कहीं राजा दशरथ को बताते। तो सारी कहती मिथिला नगरी की औरतें जब घुसे अपने मिथिला नगरी में तो कहने लगी, अरे जा रे जा, ये बूढ़े से मेरे मिथिला की अपनी सुकुमारी को हम ब्याह करेंगे। बड़ा मजाक हुआ भगवान के ब्याह में, बड़ी अच्छी बारात गई। ले दूल्हा पहले ही पहुंच गया था। यहाँ द्वारिका नाथ जी क्या करे, अपने रुक्मिणी का हरण करके और द्वारिकापुरी लेके चले गए। तो कन्यादान करने कुंदनपुर की नारियां गई वहां। कुंदनपुर का पूरा परिवार चला गया, पूरा गांव गया कन्यादान करने के लिए। बहुत सारा धन लेके, दहेज का प्रथा अब तो प्रथा कहते हैं, लेकिन जब कन्यादान करते थे तो बहुत सारा दहेज दिया जाता था। शुरू से है चल रही है, मांग नहीं होती थी। 1.25 महीने तक बारात रह गई राजा जनक जी की। यहाँ 1.25 महीने तक अयोध्यावासी रह गए, विदा नहीं करे जनक जी। जब 1.25 महीना हो गया, 40 दिन के बाद तब कहते हैं अब तो बहू को विदा करो, अब तो लेके जाऊं मैं। और लोग कहते हैं, कहीं पुराण में कहीं कहीं लिखा है कि 6 महीने तक, साल भर तक वो वहाँ की मिथिला की नगरी की औरतें कहने लगी राम को विदा ही नहीं करेंगे। अभी हमारे घर की ये लक्ष्मी है, हमारी किशोरी हैं, तो होली खेल के जाओ, तो ये करके जाओ। तो लास्ट में इतने दिन तक कई कई पुराणों में, अलग अलग पुराण में लिखा हुआ है। आज भगवान भी बहुत खुश हो रहे हैं। अब तो आते ही तुरंत कन्यादान की विदाई कर दी जाती है। 4-4 दिन तक, 3-3 दिन तक बारात हम लोगों के राज में रहती थी पहले। आज मर्याद है कुंदनपुर की नारियां भी सब जितने थे सब लोग, अब ये हुआ कि भोजन परोसा जाए। भाई अब रुके हुए हैं तो स्वागत करो बारात की। अब बारात की स्वागत हो रही है, भोजन परसा जा रहा है। बलराम जी सबको कह दिए कि भाई देखो, घराती वाले जितने आए हैं कोई कमी बेसी नहीं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इनका अच्छा स्वागत करो। लड़की वाले हैं, हमारे यहाँ आकर के कन्यादान करने आए हैं। तब जाकर के
भोजन का समय हो गया, सारे घराती बैठ गए भोजन करने के लिए, तो महिलाओं को बुला करके गालियां गाई जा रही है। अब गाली गाई जा रही है, कुंदनपुर की नारियां भी गा रही हैं और अपने द्वारकाधीश के तरफ से भी गाली हो रही है, द्वारकापुरी वाली गाली गा रही है। प्रश्नोत्तर हो रहा है, तर्क हो रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई हंसी कर रहा है, तो बारात वाले में से कोई न कोई नाम भी बता करके बोल देता था। तो अब जो इधर की महिलाएं हैं तो वो भी घूंघट काट के गाली गा रही हैं, उधर की महिलाएं भी गाली गा रही हैं। अब उधर की नारी गा रही है गाली, किसको? बेटी वालों को।